बोले नारायण भगवान की जय। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे यज्ञशाला के नियम जो मुख्य यजमान के रूप में यहाँ बैठते हैं निर्धारित किए गए हैं, जो नियमों का पालन करें। जैसे राधे राधे गाइस, और फिर हाजिर हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। आए गाइस अब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज है 5वां दिन हमारे 51 कुंडी विष्णु महायज्ञ महोत्सव का, जो कि मोड़ में हो रहा है निवाड़ी में। आपको बता दूं, जो मैं चैनल पे है, मैं यज्ञ में बैठा हुआ हूँ। आज 5वां दिवस है। पहले दिन कलश छठा हुई थी, आज 5वां दिन में जो हवन हो रहा है यहाँ पर 51 कुंडी विष्णु महायज्ञ हो रहा है। देखिए यहाँ पर चल रहा है कथा, ये स्टार्ट हुए हैं। अभी स्टार्ट हो चुका था, मैं ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी टाइम हो चुका है 10:42 हो चुके हैं। मतलब यज्ञ शुरू हो गया था। अभी हम लोगों को विश्राम मिला है 10 मिनट का, हाथ पाँव धोने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर हैं। ये है सब सिद्ध बाबा का स्थान मरोड़ का। यहाँ पर सभी लोग विराजमान हैं। भगवान नीचे आसम आइए। कल मैंने आपको यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा दिखाई थी, आज भी इनके दर्शन कराएंगे यहाँ पर अगर मौका मिला तो। देखिए यहाँ पर आज मुझे को बताना था कि आपको राधे राधे महाराज, आज आपको बताना था कि रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, क्या क्या नियम रखने पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो चीज़ आपको बताएंगे। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखना, काफ़ी मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आपको पूरे बताते हैं पूरे नियम, और महाराज के पास चलते हैं सीधे महाराज के पास। चलिए बोले नारायण भगवान की जय। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे यज्ञशाला के नियम जो मुख्य यजमान के रूप में यहाँ बैठते हैं निर्धारित किए गए हैं, जो नियमों का पालन करें। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से पहले बिस्तर को त्यागना चाहिए। उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, स्नान ध्यान पूजा पाठ करें, नित्य की पूजा अर्चन हवन आदि करें। और यज्ञ में अपनी अपनी कार्य को संभालें। यज्ञ में बहुत कार्य होते हैं। साधु संतों की सेवा से लगा के, आए हुए अतिथियों से लगा के, ब्राह्मण देवताओं की पूजा और यज्ञशाला की परिक्रमा को साफ रखना, यज्ञशाला को साफ रखना, झाड़ू लगाना, पत्तल फेंकना, परसगारी करना आदि आदि कार्यक्रम यहाँ होते हैं। ये नियम है। यजमानों को अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। क्या फल प्राप्ति होती है विष्णु महायज्ञ में बैठने से? ये यज्ञ सनातन धर्म चारों युगों से चले आ रहे हैं। ये कोई कलयुग की बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी यज्ञ हुआ करते थे। सत्संग भागवत तो कम हुआ करती थी, मगर यज्ञ पहले से चले आ रहे हैं। यज्ञ करते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्यात, पर्जन्यात अन्न संभवा। यानी गीता में कहा गया है कि जो यज्ञ होते हैं तो यज्ञ से बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो अपने यहाँ अन्न पैदा होता है। और जब अन्न पैदा होता है तो सभी जीव जंतु मनुष्य जानवर आदि सभी पलते हैं और पूछते हैं। यज्ञ किसके लिए होते हैं? वर्षा के लिए, कि इंद्र देवता प्रसन्न हो, अपने यहाँ समय अनुसार बारिश हो, धन की प्राप्ति हो, लाभ हो, तभी तो सुखमय जीवन होगा। तो इसी प्रकार हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि यज्ञशाला की देखरेख करें, आए हुए व्यक्तियों का सम्मान करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, काम क्रोध लोभ मोह को त्यागें। भाई हमेशा नहीं त्याग सकते, मगर जिस समय आप लोग यज्ञशाला में विराजमान हैं, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर संयम नियम रखें। अब शब्द अपने मुख से ना निकालें, किसी को भला बुरा ना कहें, अपने आप को संभाल के दान पुण्य सेवा में अपना समय व्यतीत करें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत धन्यवाद बाबा महाराज की जय। धन्यवाद महाराज जी। टाइम हो चुका है, चलिए चलते हैं। चलो लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर परिक्रमा लगानी पड़ती है। यहाँ पर जो जितनी परिक्रमा लगाता है मनोकामना माता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। गाँव वाले लगा रहे हैं परिक्रमा सभी। यहाँ पर बीच में जाके चलता है, सभी लोग परिक्रमा लगाते हैं। बहुत सब होता है, कोई लगाता है 10, कोई 11, कोई 111, कोई 1000 भी लगाता है। लगाते हैं सभी लोग, बहुत अच्छा होता है। चलिए बने रहिए। तो रहा है हवन, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, अभी साइकिल लग चुका है। सभी लोग करेंगे भजन, पहले भजन करेंगे, उसके बाद फिर यज्ञ शुरू करेंगे। राधे राधे नारायण, उसी में नारायण नारायण नारायण, स्वाहा।
स्वाहा भूतात्मने स्वाहा स्वाहा भूत भावनाय स्वाहा स्वाहा ओम आहुतिं समर्पयामि स्वाहा। यज्ञ के चारों ओर जल छोड़िए। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर हरि प्रेमामृत सागर मनमोहन मुरलीधर मनमोहन मुरलीधर नित नव नत नागर ओम जय केश हरे सवविहीन मलिन मति हमें अति पातक जन हमें अति पातक जन प्रभु पद देवो के अभागे प्रभु पद देवो के अभागे कल कल सित तन मन ओ जय से हरे हम सब को दीजे हम सब को दीजे पाप ताप हरि हर सब पाप ताप हरि हर सब निज जन कर लीजे ओम जय से हरे ओम जय से हरे स्वामी जय से हरे मायातीत महेश्वर मायातीत महेश्वर मन वन वृद्धि भरे ओम जय से हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि माता की जय हो माता की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की आज के आनंद की अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की आशा माई की सिद्ध बाबा सरकार की भूत भावन भोलेनाथ महाराज की जय हो बोलिए नारायण भगवान की जय कीजिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भाई एक हो गया समाप्त। अभी भगवान जी दर्शन करके आते हैं, प्रसाद ग्रहण करके आते हैं, फिर चलते हैं। देखिए आज तो भीड़ बहुत है मंदिर में, यहाँ पे भजन वगैरह हो रहे हैं। देखिए चलिए दर्शन करके आते हैं भगवान जी के। तो भाई अभी भंडारा पा लिया, दर्शन कर लिए, चले सीधे घर की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम है, जल्दी जाना चाहिए। पहुँचते हैं घर पर, आपसे मिलते हैं सीधे घर पर। तो भाई अभी हुई हैं फ्री। अब आपको बताऊँ, रात के बज के 11:43 और मस्त से इतना भयंकर, इतना थक गया मैं। काम था होटल में, पार्टी वगैरह थी, यहाँ 2 पार्टी थी और थोड़ा उसमें बिजी हो गए थे। खाना वाना मतलब सब अरेंजमेंट्स में करनी पड़ती हैं, तो उसमें बिजी हो गए थे। जो भी ब्लॉग आपने देखा पसंद आया हो तो लाइक करना, बताना कमेंट में हम लोग कितना अच्छा मतलब सब चीज़ें कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि चीज़ इन्फॉर्मेशन अकाउंट में बैठा जाए तो किन किन नियमों का पालन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया। गाइस ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का अलविदा, मैं अभिजीत जैक्सन। जय हिंद जय भारत।